Hello, people. So, today is Sunday, 13th of February. We are going to Vani Vilaspur Dam. Now, this was a last moment plan. I mean, first we thought we'll go to the Nilmangla, that route to enjoy the ride, but it's okay. Now we are going to the Vani Vilaspur Dam. It's about 185 kilometers from our house, which is in Hebbal. It took us almost 1.5 hours to cross this Jalhali Tumkur area, since the flyover work is going on, and from under the flyover, traffic is very heavy. So now we have crossed that area and we are heading straight. This is the route from where you go to Goa. सुबह सुबह देखो क्रिकेट खेल रहे हैं। हैंचर एक बार अपन भी बच्चे होते थे, जब अपन क्रिकेट खेलने कोई टेंशन नहीं, बस एक ही टेंशन होती थी, सुबह बस बैट और बॉल वाला टाइम पे आ जाए और कोई टेंशन नहीं। हाँ, विकेट की कोई टेंशन नहीं, पैड वैड किसी को चाहिए नहीं, बैट और बॉल चाहिए। वो बंदे दोनों टाइम पे उठ गए तो मस्त, सुबह 2-3 मैच तो होके ही जाते थे। कम से कम इंडिकेटर दे दो, भैंचोद रोड में घुस रहे हो तो। वो कितना अच्छा लगा है वो, पर अभी तक हमें एक भी नारियल पानी वाला दिखा नहीं है। मतलब नहीं, वही देख रहा हूँ मैं तब से, नारियल पानी कहाँ है, कहाँ यार नारियल पानी नहीं मिल रहा है। पता है, नारियल पानी का कॉन्सेप्ट शुरू होना चाहिए 7 से 8 बजे से सुबह के। हम जैसे राइडर लोग सिर्फ नारियल पानी पे चलते हैं, बस पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोटीन। लेकिन रोड बहुत शानदार है, कुछ भी बोलो, नहीं मज़ा आ रहा है एक्चुअली। अब एक्चुअली थोड़ा लेफ्ट और राइट में थोड़ी ग्रीनरी आई है, वरना पहले तो साले मूविंग टुवर्ड्स द जन्नत। देखो इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, लेकिन साला एक में नारियल पानी नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर करे। So it's 8:56 a.m. We have traveled about 64 kilometers, still 118 kilometers to go. 2 घंटे की राइड और है, तो हम लोग 11 बजे तक पहुंचेंगे बेसिकली। चलो हम यहाँ पे रुके हैं पानी पीने के लिए। हम लोग नारियल पानी ढूंढ रहे थे, पर नारियल पानी कहीं मिला नहीं, तब पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रूट अच्छा है। कोई नहीं, रोड रफू तो किया ही है यहाँ पे, गड्ढे नहीं होंगे कम से कम। सिटी एरिया ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। थोड़े नज़ारे आए, पेड़ वादियाँ, ऐसा मत बोलो यार। थोड़ा पेड़ और वादियाँ तो चाहिए ही चाहिए।
वरना कहते हैं ना आनंदम नहीं आता है। थोड़ा सा था बीच में। अच्छा मेरा फ्यूल आ गया है इस पे रिज़र्व पे। तो जैसे ही नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पे फ्यूल भराना है। शिमोगा का नाम सुना है, बहुत फेमस जगह है। हाँ क्या है वहाँ पे वो पता नहीं, लेकिन फेमस तो है। देखना पड़ेगा, कुछ तो होगा, फिर शिमोगा भी मार लेंगे एक दिन। नहीं लेकिन बैंगलोर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो बना नहीं इन लोगों से, टुमकुर को पहले बना दिया इन्होंने स्मार्ट सिटी। तो मैं व्यूअर्स को बता देता हूँ, बेसिकली वानी विलासपुर डैम, हम लोगों को आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ Nearfi, NEARFI, Nearfi। बेसिकली फाई करके एक है ना, एक काइंड ऑफ बैंक है, वर्चुअल बैंक है प्रॉबेबली, तो उन्हीं का ऐप है। तो वहाँ पे क्या है, इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड ऐप, जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यू हैव ट्राइब्स, तो इट्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी ऐप। तो कम्युनिटी के लोग आपको, जो भी और लोग वहाँ पे होंगे वो आपको सजेशन दे सकते हैं, समथिंग लाइक कोरा। तो वहाँ से मैंने सजेशन मांगा था कि अंडर 200 किलोमीटर्स अगर कोई अच्छा डेस्टिनेशन है, तो वहाँ से हमें सजेशन आया था वानी विलासपुर डैम का। बहुत ही यूनिक सजेशन था, बहुत ही यूनिक नाम था, तो हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वानी विलासपुर डैम। तो ये ना नज़ारे, बस ऐसा रोड हो, लेफ्ट और राइट पेड़ हो, बस मन की शांति जो है वो यही है। दावनगेरे 185 किलोमीटर, कोरा कागज, 1 किलोमीटर के बाद कोरा कागज। चल ले भाई, अब तूने लेफ्ट ले ही लिया तो चल ले। अबे यार क्या कर रहे हैं। 2334। ये गौर से देखिए इस वहशी दरिंदे को, गाड़ी के साथ गलत हरकत करते हुए। क्या हो गया, तेज चलाओ, अभी झुकी गए हो तो चलाओ, खींचो। अच्छा स्पोर्ट्स मोड। बस यहाँ स्पीड वाला टेस्टिंग वाला बंदा ना मिल जाए कहीं गलती से।
आपके पीछे गाड़ी वाला था बेचारा, वो डर गया। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, पुलिस वाला है क्या? तो नारियल पानी, अपना लंच। चलो अपना हो गया है भोजन, लेकिन कुछ भी बोलो, नारियल पानी पी लो 2, फिर पूरे दिन की एनर्जी आ जाती है। अरे मज़ा ही आ गया। अब बचा है 43 किलोमीटर्स, टाइम दिखा रहा है 43 मिनट्स। वही है रोड, पता नहीं शायद 30 किलोमीटर तक तो ऐसा ही होगा, उसके बाद एक डाइवर्जन है। तो वही आए, चलो चलो शुरू करते हैं, चले। अरे यार रुको, बैग तो टाइट किया ही नहीं, फक, तो कांड हो गया। चलो और बैक टू बैक कंपटीशन देख रहे हो? अरे वाह, सोलर पैनल, बैक टू बैक कंपटीशन देख रहे हो नारियल पानी का। साला कंपटीशन कहाँ नहीं है बताओ। नहीं भी तो मेरे को कितने 10 11 नारियल पानी की दुकान दिख गई मेरे को लाइन से। ये 12वीं दुकान है, ये 13वीं, ये 14वीं। बताओ, हाँ अब लास्ट। अच्छा, लेफ़्ट लेने का है अपने को, यहाँ से हाईवे छोड़ना है। ओके 19 किलोमीटर बचा है। बट अब ये है कि रोड देख के मेरे को एक कॉन्फिडेंस तो आ गया कि मैं मुंबई तक आराम से बाइक से जा सकता हूँ। डरने की वाली कोई बात नहीं। पहले मेरे को क्या लग रहा था एक्चुअली कि शायद मुंबई तक का रास्ता अच्छा ना हो, कैसे जाऊँगा। अब वही हाईवे है, लेकिन अच्छा हाईवे है, ऐसा भी नहीं कि ख़राब हो।
रास्ता बहुत प्यारा है। यहाँ से लेफ़्ट है, यहाँ से मतलब थोड़ा आगे से लेफ़्ट है। आ जाओ। तो अभी हम डैम पहुंचने वाले हैं, 7 किलोमीटर बचे हैं। बट ये है कि जिस भी बंदे ने सजेस्ट किया था उसको बोलूँगा मैं कि भाई बहुत सही चीज़ तूने सजेस्ट की है। क्योंकि हम जब भी गूगल पे सर्च करते हैं कि प्लेसेस नियर बैंगलोर फॉर अ विज़िट, 1 डे ड्राइव, तो साला ये एसईओ कर रखा है इन लोगों ने, थ्रिलोफिलिया या जो भी है वेबसाइट्स हैं, बेसिकली टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली वेबसाइट। तो इन लोगों ने सिर्फ उतने डेस्टिनेशन दे रखे हैं जहाँ पे इनका कोई ना कोई टाई अप है होटल्स के साथ। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह मिस हो जाती हैं। जैसे ये जगह जो थी हमें पता ही नहीं था, हमने कभी नाम ही नहीं सुना था इसके बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से आ सकता हूँ राइड के लिए, तो ये जगह ही ऐसी है। हाँ, डैम देख के आएंगे। कहते ना मोस्ट अनएक्सपेक्टेड लेस ट्रैवल्ड डेस्टिनेशन जो होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। बस वाले ने पहले ही साइड कर लिया, बोला मटन अभी बन जाएगा नहीं तो। अरे यही ले चलते हैं, बना लेंगे। पहुंच गए अपन। वैसे हम कितने बजे निकले थे? 7:30। रुक रुक के आए हैं, एक्चुअल में 4 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं, वो भी रुक रुक के। तो आप कह सकते हो कुछ 3.25 घंटे का एक्चुअल में हमारा रनिंग रहा होगा, 3-3.25 घंटे का। तो 2 hours 54 minutes का हमारा टोटल रनिंग रहा है। बाकी टाइम तो हम रुके भी थे और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। एंड दिस इज़ हाउ मच 185 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर लोकेशन, जिसमें से साला एक 1.5 घंटा तो हमें बैंगलोर से निकलने में लग गया। तो कह सकते, हाँ, तो खुद सोच लो कि रोड इतना अच्छा है कि मतलब फील ही नहीं होगा। अरे वाह, यस दिस इज़ द डैम। कुछ तो होगा आगे, यहाँ पे मेरे को अभी भी दिखा रहा है 400 मीटर आगे है कुछ। पब्लिक लेकिन भयंकर है यहाँ पे भी। ये तो मंदिर है। नहीं, वहाँ पे वो कुछ तो है, सीढ़ियाँ दी हुई हैं शायद जाने के लिए। वो वाइट देखो ना, वाइट एंड येलो। कहाँ पे करनी है? चलो। So we have arrived at Vani Vilasa Dam, as can be seen here. So this dam is known to have been initiated
where this was known to be initiated in 1897 by the Mysore Maharani. So it is actually said that they had to actually pledge their jewelry. The royals had to pledge their jewelry in order to get enough money to build this dam. So you can imagine the level of social work that the Kingdom of Mysore has done. This is the detail of the highest level of the water since 1907, as can be seen. So the highest has been in 1933, which is 135. So the policeman over here was nice enough to open the gates for us. So this dam is built on the river Vedavati. This is the view. This is the view from the top of the dam. So we are returning back from the Vani Vilaspur dam. It was actually one of the most memorable trips that we have done so far. I mean, it was very amazing. I mean, so सबसे important चीज़ which we felt was the route. Now, the moment you leave Bangalore, the route is so good, so good. You would probably be doing about 80 or 90 kilometers in an hour. That was the quality of route which we observed. Okay? Even now, if you can see the roads, it's very good, and we are still in that village belt as of now. यहाँ से हमारा exit होगा, then we'll be going on the highway, and the highway amazing. My goodness, it was very good. So 100-110 की speed पे भी when we were riding, we didn't feel a single. I mean, इतना थक जाता है इंसान, वो थकान feel ही नहीं हो रही थी. And apart from that, we were really amazed कि जो dam था, so basically the royals of Mysore actually had to actually keep their jewelry in order to raise money, which actually depicts the amount of social work that they have done, and it was actually inspiring. So जो dam था, that actually it was initiated in 1897, and it took them about 10 years to be finished by 1907. It was actually started in 1907. So you can imagine it's. And yeah, one more fact. So this is actually the oldest dam in Karnataka, in all of Karnataka, on the river Vedavati. So I think every person who loves traveling should visit this place. That's all for today. See you next time. And yeah, don't forget to subscribe and do share this video with all your friends who actually are avid travelers. So do share it with them, because we people from Karnataka, I don't think they visit this place enough. So this place actually, I mean, भीड़ ही नहीं थी, ऐसी situation थी. Visit this place before it is actually discovered by a lot of people, और वही है कि भीड़ भड़का शुरू हो जाए जैसे बाकी जगहों के साथ हो चुका है. So do visit this place before it's raw. So that's all for today. See you next time.